शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमो नमः। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व है। वैष्णवों के लिए बड़े महत्व का उत्सव है। महामारी के कारण इस उत्सव को अपने अपने घर में ही लोग मना रहे हैं। उत्सव का जो स्वरूप पहले हुआ करता था वो आज होना संभव नहीं है। सभी भक्तों से प्रार्थना है कि अपने अपने घर में भाव के साथ, प्रेम के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाएं। श्री भगवान के चरणों में प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस महामारी से जगत को उबारो। ये बहुत बड़ा संकट मानवता पर आया है। हे परमात्मा, कृपा करो, इस संकट से सबका रक्षण करो।
यह संकट निवारण करो। नास्ति नास्ति महाभाग कलिकाल समम युगम स्मरणाद कीर्तनाद विष्णो प्राप्यते परमं पदम। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। नास्ति नास्ति महाभाग कलिकाल समम युगम। व्यासो नारायण भगवान कहते हैं कि कलियुग के समान कोई युग नहीं है। हमने तो सुना है कि कलियुग ये दोषों का खजाना है। चारों तरफ देखने से कलियुग में दोष ही दोष नजर आते हैं। कलियुग में धर्म का लोप हो रहा है। कलियुग में सत्य का लोप हो रहा है। पाप बढ़ रहा है। पाखंड प्रचार बढ़ रहा है। दुष्ट प्रवृत्तियां बढ़ रही है। परस्पर प्रेम भाव समाप्त हो रहा है। भयंकर युग है। संक्रमण का काल चल रहा है। चारों तरफ सारे संसार में युद्ध चल रहे हैं। निरपराध लोगों की हत्याएं हो रही है। सर्वत्र अशांति है। व्यासो नारायण भगवान कहते हैं नास्ति नास्ति महाभाग कलिकाल समम युगम। कलियुग जैसा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में किए गए पुण्यों का परिणाम, सत्कर्मों का परिणाम, सदाचरण का परिणाम, परोपकार का परिणाम अन्य युगों से कई गुना अधिक है। कलियुग में जो एक दिन में प्राप्त हो सकता है, जिस पुण्य की प्राप्ति एक दिन के सत्कर्म से होती है, उसे प्राप्त करने में सत्य युग में 10 वर्ष लगते हैं। केवल भगवान का स्मरण, परमात्मा का स्मरण, अपने अपने इष्ट का स्मरण, आग्रह नहीं है कि केवल इनका ही स्मरण करो। जो आपको प्रिय लगे, जो आपका इष्ट हो, उनका स्मरण। किसी को राम प्रभु से प्रेम है तो किसी को कृष्ण परमात्मा से है। कोई विठ्ठल नाथ को भजने वाला है तो कोई जगन्नाथ जी का भक्त है। कोई द्वारकाधीश को शरण हो गया है तो कोई रामनाथ की आराधना कर रहा है। कोई शिव भक्त का आराधक है तो कोई दत्त प्रभु का। विभिन्न अपने अपने इष्ट है, अपने अपने नाम है। परमात्मा तो वही है।
परमात्मा तो एक ही है, वही कृष्ण है, वही राम है, वही शिव है, वही दत्त है, वही विठ्ठलनाथ जी है, वही द्वारिकानाथ जी है। चाहे जिस नाम से पुकारो, परमात्मा तो वही है। वही बात अन्य धर्मों की भी है। एक महान संत ने कहा था कि एक बहुत बड़ा घाट है, जलाशय है, उस जलाशय को अनेक घाट है, कोई पूर्व की तरफ पड़ता है तो कोई पश्चिम की तरफ, कोई दक्षिण की तरफ पड़ता है तो कोई उत्तर की तरफ, चारों दिशाओं में कई घाट है और बीच में जलाशय है। एक घाट करके लोग उस जलाशय के जल को जल कहते हैं, जोल आछे, ये जल है। दूसरे घाट के लोग कहते हैं हेतर पानिया है। तीसरे घाट के लोग कहते हैं यह आब है। चौथे घाट के लोग कहते हैं दिस इज वाटर, वाटर, आब, जल, पानी, ये सभी एक ही है। विभिन्न घाटों पर के लोग विभिन्न नामों से एक ही तत्व को अनेक नामों से पुकार रहे हैं। परमात्मा के कई नाम हैं, गणना नहीं की जा सकती, और यही सत्य है, बाकी सब असत्य है। ये तो अज्ञान है। अपने अपने भाव से भक्तजन पुकारते हैं। कोई उसे गॉड कहता है तो कोई उसे ईश्वर कहता है, कोई उसे राम कहता है तो कोई उसे कृष्ण कहता है। बहुत नाम है, वो परमात्मा तो एक ही है। राम कहो या कृष्ण कहो, गोविंद कहो या माधव कहो, किसी भी नाम से पुकारो, वो तो एक ही है परमात्मा। उसका एकत्व सर्वत्र है। एको देव, एक ही है परमात्मा, और उस एकत्व की ही उपासना है। एकम सत्य विप्र वदन्ति बहुधा, ये श्रुति का वचन है। विप्रजन अनेक नामों से उसे पुकारते हैं। अनेकता में भेद आता है और एकता में भेद नहीं रहता। परमात्मा शाश्वत तत्व है। एकम सत्य, एक सत्य है। और कलियुग जैसा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में केवल भजन मात्र से, स्मरण मात्र से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। व्यासो नारायण भगवान की वाणी है, बड़ी मधुर वाणी है, बड़ी गहन वाणी है। नास्ति नास्ति महाभाग कलिकाल समम युगम, स्मरणाद कीर्तनाद विष्णु प्राप्यते परम पदम। केवल भजन करने से, स्मरण करने से, परमात्मा का कीर्तन करने से
उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो फिर भेद नहीं रहते, फिर संदेह नहीं रहते, फिर तो अंतकरण में श्रद्धा का उदय होता है, विश्वास का उदय होता है। श्रद्धा विश्वास का बल है, सामर्थ्य है। मनुष्य श्रद्धा के बल पर ये भव सागर तर जाता है। कृष्णा कृष्णेति कृष्णेति कलो वक्ष्यति प्रत्यहम्। नित्यं यज्ञायुतं पुण्यं तीर्थकोटि समुद्भवम्। बहुत बड़ी बात बोल दी है व्यासो नारायण भगवान ने। कृष्ण नाम लेकर, कृष्ण नाम का उच्चारण करके, केवल उच्चारण मात्र से प्रतिदिन लिया हुआ नाम यज्ञ स्वरूप हो जाता है। यज्ञ कोई सरल काम नहीं, आसान काम नहीं, हर कोई नहीं कर सकता। यज्ञ करने के लिए व्यवस्था चाहिए, धन चाहिए, मंत्रवान पुरोहित चाहिए, यजमान का भाव शुद्ध चाहिए, और ये सारी बातों का संयोग होने के बाद में फिर यज्ञ होता है। और वो यज्ञ फलित होता है या नहीं, ये तो यज्ञकर्ता के भाव पर निर्भर होता है। सारी व्यवस्था होने के बाद, सब कुछ अनुकूल होने के बाद, यदि यज्ञकर्ता का भाव शुद्ध नहीं है तो यज्ञ विफल हो जाता है। भाव का सामर्थ्य है। भगवान नाम विफल नहीं होता। भगवान नाम अनंत फलों को देने वाला होता है। नाम का महात्म्य कलियुग में सबसे श्रेष्ठ है। यह शास्त्रकारों ने बताया है, ग्रंथकारों ने बताया है, स्वामी जी महाराज ने भी कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल नाम का ही आधार है। इस संक्रमण के युग में, जिस युग में धर्म का स्वरूप बदल गया है, मनुष्य के आचरण में कई दोष आ गए हैं, मनुष्य के आचरण की शुद्धता समाप्त हो गई है, मनुष्य का आचरण कई दोषों से भरा है, परमात्मा भाव लुप्त हो रहा है, बड़ी भयंकर स्पर्धा चल रही है। जिन्हें शक्ति मिली है उन्हें और शक्ति चाहिए। जिसे लोगों ने आनंद का कारण समझा है, वही दुख की खाई है। कलयुग में भाव शुद्ध नहीं रहे, समाज में कई दोषों का उद्भव हो रहा है। प्रचंड मात्रा में उनकी वृद्धि हो रही है। असत्य का प्रचार, सत्य क्षीण हो रहा है। I am not just counting the all negativity.
केवल निगेटिविटी का चिंतन हम नहीं कर रहे हैं, जो वास्तविकता है उसमें से उबरना है। वी हैव टू फाइंड द पॉजिटिव वे, परोपकार का मार्ग चुनना है जो सबके लिए मंगलकारी हो, किसी प्रकार का कोई भेद ना रहे। वेदों की प्रार्थना है, उपनिषदों की प्रार्थना है, सबके सुख के लिए, सबकी समृद्धि के लिए, सबके कल्याण के लिए प्रार्थना है। वेदों उपनिषदों के ऋषि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना अपने लिए नहीं है, वो जगत के लिए है, जगत के कल्याण के लिए है, जगत के जीवों को सुखी करने के लिए है, उनके जीवन के सारे दुख दर्द दूर करने के लिए है। वेदों की प्रार्थना में कोई संकीर्णता नहीं। और मुझे लगता है कि जो भी प्रार्थनाएं की जानी चाहिए उसमें किसी प्रकार की संकीर्णता ना हो। सारी मनुष्य जाति के कल्याण के लिए प्रार्थना वेदों ने दी है। ओम असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां अमृतं गमय। ओम शांति 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 ही। यह दिव्य प्रार्थना है, यह शांति पाठ है। सारा अपना कर्तव्य पूरा करने के बाद में ऋषि परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, जगत कल्याण का विचार रखने वाली विद्या है, ये ब्रह्म विद्या है। सारे जगत को ब्रह्म रूप देखा है, सारे जीवों को ब्रह्म रूप देखा है। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी कृमि कीट जो भी दिखाई देते हैं, इस चराचर में जो भी जीव है, उन सब को ब्रह्म स्वरूप माना है। पैरों से चलते हुए यदि कोई जीव दबकर मर जाए तो यह ब्रह्म हत्या मानी जाती है, क्योंकि वो जीव जो है वो ब्रह्म स्वरूप है। हत्या का दोष लगता है और भगवत स्मरण से उस दोष से मुक्ति मिलती है और मार्ग भी मिलता है जगत में कैसे चलना चाहिए। जगत में ऐसे चलो कि जीव हिंसा ना हो। जैन धर्म ने इस पर बहुत गहरा चिंतन किया है। संसार के कई विचारकों ने इस पर बड़ा गहरा चिंतन किया है। हमारा जीवन उज्जवल तभी बनेगा जब हमारे कर्म उज्जवल होंगे, हमारा चिंतन उज्जवल होगा। परमार्थ का मार्ग बहुत सरल है और परमार्थ का मार्ग बहुत कठिन भी है। अंतकरण से स्वीकारो तो बहुत सरल है और कल्याण का मार्ग है।
वेदों उपनिषदों के ऋषियों ने जो प्रार्थना की, ओम असतो मा सद्गमय, असत, असत माने असत्य, परमात्मा हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाओ, हमारे जीवन में असत्य ना रहे। असत्य अगर आ गया तो बहुत दोष आ जाएंगे, सारा जीवन दोषों से भर जाएगा। कभी कभी लोग झूठ बोलते हैं, असत्य का आचरण करते हैं, शास्त्रों ने जो मर्यादा दी है उसका उल्लंघन करते हैं, संतों की वाणी का उल्लंघन करते हैं, असत्य का आचरण करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि ये पाप हो रहा है, इसका दंड उन्हें मिलेगा। कारण हो तभी भी असत्य है, और जब कारण नहीं है तो भी असत्य है। असत्य जीवन का भाग हो गया है। हर स्थान पर, हर व्यवहार में उसका प्रचार दिखता है। और ऋषियों ने प्रार्थना की है, ऋषियों को ये पूरी खबर है, उनका गहरा चिंतन है कि जगत में जो भी समस्याएं निर्माण होंगी वो ऐसे संकीर्ण विचारों से ही निर्माण होंगे। और यदि जीवन में सत्य आ गया, सत्य का आदर आ गया, जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा हो गई, तो फिर असत्य शेष हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और पहला वचन यही है कि हे परमात्मा, हमें असत्य के से सत्य की ओर ले चलो। असतो मा सद्गमय, सद्गमय सन्मार्ग, परमार्था का मार्ग, परमात्मा का मार्ग। और इस विचार से तो जगत के सभी विचारक सहभागी हो जाएंगे कि जिस तत्व का उद्घोष किया है ये मनुष्य के जीवन के लिए बड़ा महत्व का है, ये निर्णायक तत्व है। हरि हरि। और दूसरा तत्व है तमसो मा ज्योतिर्गमय। हमारा जीवन अंधकारमय न हो। हम अंधकार क्या है? अंधकार तो अज्ञान है। अज्ञान के कारण ही सारे विकल्प है, अज्ञान ही समस्या है। तत्व समझा नहीं है, तत्व जाना नहीं है, और फिर भी ऐसा माना जा रहा है केवल हमने ही तत्व समझा है। यह बहुत बड़ा अज्ञान है। कल के प्रवचन में श्री अप्पय दीक्षित जी महाराज का सुंदर वचन हमने श्रवण किया था। नीति ज्ञान, नियति ज्ञान, वेद ज्ञान, अपि भवन्ति शास्त्रज्ञा, ब्रह्म ज्ञान अपि लभ्या स्वज्ञान ज्ञानिनो विरला। इसका अर्थ यह हो गया कि नीति के जानने वाले मिल सकते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं संसार में, शास्त्र मुखोद्गत है, दे नो एवरीथिंग फ्रॉम द रूट,
They can explain the functioning of everything. जगत के बारे में जानते हैं, समुद्र की गहराई को नाप लिया है, आकाश की ऊंचाई को जान लिया है, पृथ्वी से सूर्य का अंतर कितना है, कितने प्रकाश वर्षों में आता है, यह भी जान लिया है। सारी बाह्य जगत की जो जो जानने योग्य बातें हैं, जानने का प्रयत्न किया है, बहुत सी जान ली है, बहुत सी जानने के प्रयत्न चल रहे हैं। महाज्ञानी वेदांताचार्य श्री अप्पय जी महाराज ने बड़ा सुंदर वचन बोला है कि नीति के जानने वाले तो मिल जाएंगे, भविष्य के जानने वाले मिल जाएंगे, वेदों के जानने वाले मिल जाएंगे, शास्त्रों के जानने वाले मिल जाएंगे। कई ऐसे लोग हैं कि उन्हें शास्त्र मुखोद्गत है, पूरे याद है। कुछ कुछ तो ऐसे भी लोग हैं कि जिन्हें यदि उस शास्त्र के पीछे से आरंभ करके पूछा जाए तो वो बता सकते हैं। शास्त्र के जानने वाले मिल जाएंगे, ब्रह्म के जानने वाले मिल जाएंगे, किंतु अपने अज्ञान को जानने वाले विरले हैं, वो नहीं मिलते। थोड़ा बहुत जानने के बाद में अंतकरण में अभिमान आ जाता है, मैं ये जानता हूं। ये ज्ञान मेरे पास में है, मेरी बराबरी इसमें कोई नहीं कर सकता। ये अहंकार की बातें हैं, व्यर्थ बातें हैं। Knowing that unknown becomes known, जिसे जानने के बाद में जो जाना नहीं है वो भी जान लिया गया है, और जिसे जानने के बाद में जानने के लिए जगत में कुछ भी नहीं बचता है। क्या उस तत्व को तुमने जान लिया है? ये प्रश्न पूछा था उद्दालक महामुनि ने अपने पुत्र से, और ये प्रश्न सुनने के बाद में श्वेत केतु के अंतकरण में भाव पैदा हुआ कि नहीं, वह तो मैंने नहीं जाना, अपने अज्ञान को जान लिया। जो अहंकार हो गया था अंतकरण में, मैं वेदों का ज्ञाता हूं, मैं उपनिषदों का ज्ञाता हूं, वो जो अभिमान था वो दूर हो गया। अज्ञान को जानना पड़ता है, क्या रह गया है, क्या मैंने जाना नहीं। और ज्ञान प्राप्त करने से तो नम्रता आती है, विनय आता है। संसार में विनयी लोग, नम्र लोग सभी को अच्छे लगते हैं। घमंडी किसी को अच्छा नहीं लगता, अहंकारी किसी को अच्छा नहीं लगता, उसके परिवार के लोगों को भी अच्छा नहीं लगता कि बड़ा अहंकारी है। किस बात का अहंकार है? अहंकार तो अंधेरा है, अज्ञान है, उससे छूटना चाहिए। इसीलिए तो कहा है तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे परमात्मा
हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। प्रकाश का मतलब होता है ज्ञान। प्रकाश का मतलब होता है आत्मज्ञान। उस आत्मज्ञान का उदय अंतःकरण में हो गया है, और जब उस आत्मज्ञान का उदय अंतःकरण में होता है तब जीवन में कोई भ्रम नहीं रहता। सारा जगत ही भगवत स्वरूप हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ऐसी अवस्था है, ऐसी भाव अवस्था है। भगवत स्वरूप हो गए हैं, राम स्वरूप हो गए हैं। सारा जगत राममय दिखने लगा है, कुछ भी दूसरा बचा ही नहीं। ये उनके भाव की उच्च अवस्था है। अर्थों के रूप में हम जान तो सकते हैं, लेकिन भाव के रूप में अनुभव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि स्वामी जी का भाव हमारे अंतःकरण में उदय नहीं हुआ है। हरि भाव का महात्म्य है। नास्ति नास्ति महाभाग कलिकाल समम युगम। व्यासो नारायण भगवान ने स्कंद पुराण में कहा है कि कलियुग जैसा युग नहीं है। इस युग का महात्म्य यह है कि केवल स्मरण मात्र से, परमात्मा के स्मरण मात्र से, परमात्मा के कीर्तन मात्र से जीव ब्रह्म रूप हो जाता है, परमात्मा स्वरूप हो जाता है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। हाँ, परमात्मा को जानने के लिए कबीरदास जी महाराज ने कहा था, लाली मेरे लाल की, लाली मेरे लाल की, देखना मैं गई, लाली मेरे लाल की, जित देखो तितलाल, देखन में जो गई मैं भी हो गई लाल। मेरे परमात्मा की लालिमा को देखने के लिए जब मैं गई, जहां जहां देखा तो वो सब लाल ही नजर आया, उस परमात्मा का ही रंग नजर आया। खोजने के लिए जब गई तो सर्वत्र उस परमात्मा का ही रंग है। और परमात्मा का वो रंग देख देख कर महाराज जी के अंतकरण पर भी वही रंग चढ़ गया और महाराज जी भी परमात्मा स्वरूप हो गए। भगवान को जानने वाला भगवत स्वरूप हो जाता है। वो प्यास तो जगे, परमात्मा को जानने की प्यास तो जगे। जब तक आंखों का संसार उतर नहीं जाता तब तक परमात्मा के लिए भाव निर्माण नहीं होता। भाव का निर्माण होना इतना सरल नहीं है।
स्वयं को योग्य बनाना इतना सरल नहीं है। जन्मों जन्मों की प्रवृत्तियां उस जीव को बांधे हुए हैं। जन्म जन्म की प्रवृत्तियां उस जीव को बांधे हुए हैं। पिछले संस्कार है कि वो जाते ही नहीं। कुत्ते की पूंछ कितना भी सीधा करो, सीधी होती ही नहीं। वो स्वभाव है। पिछले संस्कार जल्दी जाते नहीं। ये तो बड़ी उच्च अवस्था बताई है कबीरदास जी महाराज ने। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। परमात्मा को ढूंढने के लिए निकले और परमात्मा ही हो गए, भगवत स्वरूप ही हो गए। भक्त के अंतकरण का ये भाव जब हो जाता है तो भक्त भगवान के स्वरूप में ही हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है। अज्ञान जो है वो अंधेरा है, ज्ञान प्रकाश है। ज्ञान जीवन को प्रकाशित कर देता है। अज्ञान से छूटना पड़ता है, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। जितने भी जीवन में संकीर्णताएं हैं वो अज्ञान है। भक्त के अंतकरण में भेद नहीं है। भक्त तो उस परम तत्व को जान लेता है। भक्त उस परम तत्व की आराधना करता है। इसीलिए प्रार्थना की है, ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां अमृतम गमय। 3 चरण बड़े अद्भुत है। वेदों के ऋषियों ने इन 3 चरणों में दिव्य ज्ञान की चर्चा की है, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा की है, आत्मज्ञान की चर्चा की है। असत से छुड़ाओ जीवन की पहली सीढ़ी है। जो परम तत्व को प्राप्त करना चाहता है, परम शुद्ध होना चाहता है, पवित्र होना चाहता है, भगवान का प्रिय होना चाहता है, उसे पहला असत्य से छूट जाए, उसके जीवन में सत्य का प्रकाश आ जाए, ये पहला तत्व है। सत्य से ही सब शुरुआत होती है। श्रेष्ठ तत्वों का विचार करते समय पहला तत्व तो सत्य ही है। सत्य के बल पर कई राजा, कई ऋषि परम पद को प्राप्त हुए। सत्य बल है। इसीलिए सत्य प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की है। हमसे होता नहीं, हम पर कृपा करो परमात्मा, हमें सत्य की ओर ले जाओ। हमें प्रकाश की ओर ले जाओ, अंधेरों से छुड़ाओ। अंधेरे हैं कि मिटते ही नहीं। बड़े प्रयत्नों की आवश्यकता है। हरि। और श्लोक का अंतिम चरण है मृत्योर्मां अमृतम गमय। देह की मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। आत्म तत्व को जान लेना ये ज्ञान है, ये परम ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है।
फिर जीव मृत्यु से छूट जाता है, उसकी मृत्यु का ही मरण हो जाता है। मरण माझे मरोनिया गेले। जगतगुरु तुकाराम महाराज जी ने कहा है कि मेरे मृत्यु की मृत्यु हो गई, मेरे जीवन में अभी मृत्यु ये विषय नहीं रहा, अब मृत्यु की चर्चा करने का कोई कारण ही नहीं रहा। मृत्योर्माम अमृतम गमय। हे परमात्मा, मुझे नश्वर पदार्थों से छुड़ाओ और शाश्वत चिरंतन उस परम तत्व की ओर ले चलो। यह आपकी कृपा से हो सकता है। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। परमात्मा प्राप्ति का विषय है। उपनिषद मार्ग दिखाते हैं। ईशावास्य उपनिषद का चिंतन है, कठोपनिषद का चिंतन है, मुंडक उपनिषद का चिंतन है, बृहदारक उपनिषद का चिंतन है, छांदोग्य उपनिषद का चिंतन है, केन उपनिषद का चिंतन है, तैत्रीय उपनिषद का चिंतन है। ये सारे उपनिषदों का चिंतन करने के बाद में उस परम तत्व को प्राप्त करने की इच्छा साधक के मन में निर्माण होती है। उपनिषदों की विद्या ये बड़ी गहरी विद्या है, बड़ी गहन विद्या है, सूक्ष्म विद्या है। उन विद्याओं की चर्चा है उपनिषदों में। और संत महात्मा इन सब को जान लेने के बाद में भक्ति तत्व का उपदेश करते हैं। नारद भगवान भक्ति सूत्र में जीव को परमात्मा प्राप्ति का सरल मार्ग बताते हैं। और व्यासो नारायण भगवान ने वो वेदों के तत्व, उपनिषदों के तत्व अपनी वाणी में प्रकट किए हैं। कृष्णा कृष्णेति कृष्णेति कलो वश्यति प्रत्यहम्। भगवान का नाम लेकर हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा नित्यं यज्ञायुतं पुण्यं तीर्थं कोटि समुद्भवम्। कृष्ण कृष्ण नाम लेने वाले के कोटि कोटि यज्ञ हो जाते हैं। करोड़ों यज्ञों का अनुष्ठान हो जाता है। ये किसी सामान्य व्यक्ति के शब्द नहीं है, ये व्यासोनारायण भगवान के शब्द है। करोड़ों तीर्थों का दर्शन करने का जो पुण्य है वो प्राप्त हो जाता है। नित्यं यज्ञायुतं पुण्यं तीर्थं कोटि समुद्भवम्। हरि हरि। भाव बड़ा श्रेष्ठ है और भाव देखकर आनंद होता है। भाव तो अंतकरण में निर्माण होता है, आंखों में झलकने लगता है और आंखों में वो झलकने वाला भगवत भाव
उसके सारी चर्या पर प्रकाशित होता है, सारे शरीर पर। एक भक्त को हमने इस्तांबुल में देखा था। हम जर्मनी जा रहे थे, हमारा फ्लाइट इस्तांबुल तक था, आगे फ्लाइट चेंज करनी थी और बीच में कुछ समय का विश्राम था। और उस विश्राम के दौरान जहां हम बैठे थे वहां से एक 20-22 वर्ष का युवा वो दौड़ा जा रहा था। वो कहीं जाने वाला था, उसकी फ्लाइट अनाउंस हुई थी, वो अपने गेट की तरफ दौड़ रहा था और दौड़ते दौड़ते उसने एक शिखाधारी को देख लिया। मराठी में जिसे सेंडी कहते हैं, शिखाधारी को देख लिया और दौड़ता दौड़ता वो रुक गया और फिर पीछे दौड़ कर आया और उसने दोनों हाथ जोड़कर, यूरोपियन युवक था, हरे कृष्ण कहकर नमस्कार किया और वो शिखाधारी ने भी उसे नमस्कार किया। दोनों के चेहरे खिल गए। उस युवक के चेहरे पर जो भाव नजर आ रहा था, उस भाव ने उस शिखाधारी को इतना प्रसन्न कर दिया। आंखों में भाव नजर आता है, अंतकरण में उपजने वाला भाव जो आंखों में दिखाई पड़ता है। आंखें बड़ी महत्व की है। अंतकरण में क्रोध है, आंखों में दिखता है। अंतकरण में ईर्ष्या भाव है, आंखों में दिखता है। अंतकरण में आदर का भाव है, आंखों में दिखता है। आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। हरि हरि। संत महात्मा अंतकरण के भावों का वर्णन करते हैं। व्यासो नारायण भगवान ने जो उपदेश किया है, कृष्णा कृष्णेति कृष्णेति नित्यं जपति यो जनः। 2 दिन पहले महान संत भागवताचार्य गदाधर भट्ट जी के बारे में प्रसंग सुनाया था। कल्याण सिंह के जीवन में जो परिवर्तन आया वो प्रसंग आपने सुना था। उसी गदाधर भट्ट जी महाराज के जीवन की घटना और है। एक बार उनकी कथा में एक बहुत बड़े महंत आ गए, जिनकी ख्याति भरतखंड में थी। महंत का आना बहुत बड़ी बात थी। महंत जी का स्वागत किया गया, महंत जी को आसन दिया गया। महंत जी कथा श्रवण करने बैठे। जब बैठे तो उनके अंतकरण का भाव था कि वो तो महंत है, बहुत बड़े महंत है। भारत के सभी महंतों में उनका मान सम्मान है, उनकी योग्यता बड़ी है। हर जगह वो जाकर नहीं बैठ सकते और आज कथा श्रवण के लिए आए हैं, भूमि पर बैठे हैं। गदाधर जी कथा सुनाने लगे। महंत जी को वंदन किया।
महंत जी के चरणों में भाव पुष्प अर्पण किए। वाणी बड़ी मधुर है, वाणी में नम्रता है, नम्रता का भाव है। किसी को अच्छा कहने के लिए, किसी के सद्गुणों का वर्णन करने के लिए हृदय बड़ा होना चाहिए, आकार में नहीं, भाव में। अच्छे को अच्छा कहने में संकोच किस बात का? क्या बिगड़ता है? हमारा महत्व घटता नहीं, बढ़ता है। अच्छे को अच्छा तो कहो, सद्गुणों का आदर तो करो। अगर इतना भी नहीं सीखा तो फिर क्या सीख लिया? अहंकार में यदि मनुष्य अकड़ जाए तो फिर वो दूसरे को अच्छा कह नहीं सकता। सब उसे अपने से कम लगने लगते हैं। इसीलिए तो अहंकार को अज्ञान कहा है। महंत जी की बड़ी स्तुति की, महंत जी कथा ध्यान से सुनने लगे। उनके भी श्लोक याद थे, श्रीमद् भागवत के श्लोक याद थे। और जब गदाधर जी भागवत की व्याख्या करने लगे, उन श्लोकों के गूढ़ अर्थ, छिपे हुए अर्थ बताने लगे, भाव विभोर हो गए, उनकी आंखों से अश्रु झरने लगे, सुनने वालों की आंखों से भी अश्रु झरने लगे। और महंत जी ने देखा व्यास पीठ पर बैठे हुए भागवताचार्य गदाधर जी रो रहे हैं, वृंदावन का वर्णन कर रहे हैं, आंसू झर रहे हैं। आसपास के लोगों को देखा, उनके आंखों से भी अश्रु झर रहे हैं। महंत जी सोचते रह गए। जब अपने आश्रम लौटे तो उनके मन में विचार आया कि ये भाव मेरे अंतःकरण में निर्माण क्यों नहीं हुआ। सब रो रहे थे, सब भाव विभोर हो गए थे, और मैं तो संस्कृत के मंत्रों का अर्थ भी जानता हूं, और मेरे आंखों में आंसू नहीं आए, मेरा अंतःकरण पिघला नहीं, मेरा अंतःकरण कठोर हो गया है, ये ठीक नहीं है। और दूसरे दिन महंत जी जब कथा सुनने के लिए गए तो एक वस्त्र में सूखे हुए मिर्च की थोड़ी भुकटी ले गए। वस्त्र में वो बंधी हुई है। और जब करुण प्रसंगों का वर्णन गदाधर जी करने लगे, भाव विभोर हो गए सब लोग, तब महंत जी ने वो जो पोटली थी जिसमें वो मिर्च का भस्म था, वो अपनी आंखों को लगाया और अश्रु आने लगे। गदाधर भट्ट जी ने जान लिया कि स्वामी जी ने किसी वस्तु का स्पर्श अपनी आंखों से किया है। और जब उनकी समझ में आया मिर्च कूट कर उसका जैसे भस्म बना दिया है, वो वस्त्र में बांध लिया है, उसका स्पर्श आंखों से कर रहे हैं ताकि अश्रु निकल जाए, आंखों से अश्रु निकले। और गदाधर भट्ट जी ने वर्णन किया
कि आंखों में अश्रु तो अंतकरण के भाव के कारण आते हैं, वही सच्चे अश्रु है। परमात्मा के भाव में अंतकरण विभोर हो जाए तब वो अश्रु आते हैं। परमात्मा की कथा के साथ में श्रोता जब एकाग्र हो जाता है तब उसके अंतकरण में भाव उपजते हैं। भावों का वर्णन किया। महंत जी महाराज के समझ में आया और महंत जी महाराज ने गदाधर भट्ट जी को वंदन किया। भक्ति में भाव का सौंदर्य है। भाव के बिना भक्ति फलित नहीं होती। एक भक्त जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी गया, मंदिर के सामने खड़ा हो गया। जगन्नाथ प्रभु को अर्पण करने के लिए नारियल लेकर आया है। वो मंदिर में नहीं जा सकता, उसे आज्ञा नहीं है मंदिर में जाने की। वो मंदिर के सन्मुख खड़ा है, बहुत दूर खड़ा है। उसके हाथ में नारियल है, कलश की ओर देख रहा है, शिखर की ओर देख रहा है, नील चक्र की ओर देख रहा है। ये नारियल मैं आपको अर्पण करने के लिए लेकर आया हूं प्रभु, मैं भीतर नहीं आ सकता, मुझे आज्ञा नहीं है, मैं आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। यहीं से मैं ये नारियल अर्पण कर रहा हूं। और प्रभु ने हाथ बढ़ाया और उसका नारियल स्वीकार किया। मेरा नारियल प्रभु ने स्वीकार किया है। ये भाव उसके अंतकरण में ऐसा जागा, किसी के समझ में नहीं आया। वो जगन्नाथ प्रभु का महान भक्त बन गया। भक्ति तो भावों से ही फलित होती है, भाव के बिना भक्ति फलित नहीं होती। व्यासो नारायण भगवान कहते हैं कि कृष्ण नाम का उच्चारण करो। कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति नित्यं जपति यो जना। जो लोग कृष्ण नाम का कीर्तन करते रहते हैं, कृष्ण नाम का गायन करते रहते हैं, परमात्मा उन पर कृपा करते हैं, उन्हें अपनी प्रेमा भक्ति देते हैं, प्रेमा भक्ति की प्राप्ति। भाव विभोर शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज, जिनको शांति ब्रह्म कहा है, महाराष्ट्र के संत, गायन करते हैं भक्ति के बारे में। परमात्मा का दिव्य भाव उनके अंतकरण में निर्माण हो गया है। उनके अनुभव जो है वो अद्भुत है। चंद्राहुणी शीतल चंद्राहुणी शीतल रविहुनी सोज्वल। सूरज भगवान की जो किरण है
उस दैदीप्यमान किरण से भी दैदीप्यमान, और चंद्रमा की जो शीतलता है उस शीतलता से भी शीतल। चंद्रा होनी शीतल, रवि होनी सोज्वल, तेने मज केवल वेदियेले। मेरे अंतकरण को उस परमात्मा ने आकर्षित कर लिया है, उस कृष्ण परमात्मा ने आकर्षित कर लिया है। मेरा हृदय उस परमात्मा ने ले लिया है, वो मेरे रोम रोम में बस गया है। मेरे अंतकरण में वो परमात्मा है, उसका मैं अनुभव कर रहा हूं। उस परमात्मा के तेज से मैं भी प्रकाशित हो गया हूं। उनके जीवन में जो शांति है, जिसके कारण उन्हें शांति ब्रह्म कहा जाता है, ये संतों ने कहा है, ये बहुत बड़ा सम्मान है, ब्रह्म रूप है एकनाथ जी महाराज। वेदों के ऋषियों ने जो प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की है वो प्राप्त कर लिया है एकनाथ महाराज ने। परमात्मा के अवतार है, किसी के लिए संभव बात नहीं है, आकलन होने जैसी बात नहीं है। उनका जो परमार्थ है वो जन्म जन्म का है। सारे परमार्थ के तत्व श्री नाथ महाराज के जीवन में प्रकाशित हुए हैं। उनका नाम भी प्रातः स्मरणीय हो गया है। चंद्रमा के स्वरूप को, चंद्रमा की शीतलता को, सूर्य भगवान की दैदीप्यता को श्रीनाथ महाराज प्रकट कर रहे हैं अपनी वाणी में। चंद्राहुनी शीतल, रविहुनी सोज्वल। सोज्वल का अर्थ तेजोमय, सोज्वल का अर्थ शुद्ध, सोज्वल का अर्थ पवित्र। चंद्राहुनी शीतल, रविहुनी सोज्वल, तेने मज केवल। ये शब्द महत्व का है, केवल, केवल। तेने मज केवल वेदियेले। केवल उस परमात्मा ने ही मेरे अंतकरण को आकर्षित कर लिया है, अपने स्वरूप की माधुरी से भर दिया है। कृष्ण भक्ति में मधुरता का बड़ा महत्व है। कृष्ण परमात्मा की भक्ति में अंतकरण की मधुरता, माधुर्य भक्ति बड़ा सुंदर रूप है परमात्मा का। हरि हरि। एक महान संत हो गए भरतखंड में। श्री कृष्ण परमात्मा की सुंदरता को उन्होंने वर्णन किया। जो श्रीनाथ महाराज का भाव है वैसा ही भाव उनका भी है।
हा वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबराद अरुणबिंब फलाधरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्वमहं न जाने। मधुसूदन सरस्वती जी महाराज का ये श्लोक है। कृष्ण परमात्मा की स्तुति में उन्होंने गायन किया है। वो कहते हैं कि ये सुंदर रूप मेरे अंतकरण में बस गया है, मेरे अंतकरण में रच गया है। ये स्वरूप ही मेरी आंखों में है। हाँ, और जैसे अंतकरण का भाव है वैसे ही शब्द भी है। इस श्लोक में श्री कृष्ण परमात्मा की रूप माधुरी का वर्णन है, उनकी सुंदरता का वर्णन, अलौकिक सुंदरता, अद्भुत सुंदरता, जो देखने के बाद में देखने की इच्छा कभी समाप्त नहीं होती। उस परमात्मा को देखकर देखता ही रह जाता है भक्त, पल भर के लिए भी, क्षण भर के लिए भी। परमात्मा स्वरूप से दूर होना नहीं चाहता। और कैसा स्वरूप है? वंशी को धारण कर लिया है। वंशी विभूषित हो गई। परमात्मा जिस आभूषण को धारण करते हैं, जिस अलंकार को धारण करते हैं, वो अलंकार विभूषित हो जाता है। अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए लोग अलंकार पहनते हैं, अपना स्वरूप अच्छा लगे सबको, और वो अलंकार पहनने से उनका स्वरूप निखरता है, सुंदरता बढ़ती है। परमात्मा के बारे में बात अलग है। परमात्मा के धारण करने से उस अलंकार की शोभा बढ़ती है। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात। आषाढ़ का मेघ जो काले रंग का होता है, श्याम रंग का होता है, हरी हरी, उस मेघ जैसा रंग है परमात्मा का, वैसी सुंदरता। जिसने परमात्मा की सुंदरता देखी उसने जान लिया ये क्या है सुंदरता। वंशी विभूषित करानवनीरदाभान पीतांबरादरुणबिंब फलाधरुष्टात्
पीला पीतांबर धारण किया है, नील वर्ण पर पीला पीतांबर शोभायमान हो गया है। और प्रभु के होंठ जो है वो लाल रंग के हैं, जैसे लाल रंग के पुष्प की पंखुड़ियां हैं। पीतांबराद अरुणबिंब फला दरुष्टात, और गालों पर अरुणिमा है, थोड़ी छटा है, लाल रंग की थोड़ी छटा। प्रभु का स्वरूप बड़ा शोभायमान हो रहा है। और पूर्ण चंद्रमा जैसे शोभायमान होते हैं, उस तरह से सुंदर मुखमंडल है। एक चंद्रमा की क्या बात कहें, करोड़ों चंद्रमा की जो सुंदरता है, वो सारी की सारी सुंदरता प्रभु के स्वरूप में भक्त देख रहे हैं। पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा, और नेत्र कैसे हैं, उन नेत्रों की गहराई, उन नेत्रों की सुंदरता, परमात्मा के इस स्वरूप को मैंने देखा है और मैं कोई अन्य बात नहीं जानता। कृष्णात् परम, कृष्ण को छोड़कर कोई भी तत्व, कृष्णात् परम किमपि तत्वमहं न जाने। एक गोपी ने वर्णन किया है परमात्मा की सुंदरता के बारे में, एक गोपी ने वर्णन किया है। दिव्य तेज फाकती रत्न किळ झळकती, दिव्य तेज फाकती रत्न किळ झळकती, अगणित अगणित लावण्य तेज प्रभा दिसती गे माये। नाथ महाराज का भाव है, कैसा भाव है, दिव्य तेज फाकती रत्न किळ झळकती। परमात्मा के स्वरूप में दिव्य तेज जैसे बाहर निकल रहा है, और रत्नों की जो मणिमालाएं हैं, वो जो मणि है विभिन्न रंग के मणि, परमात्मा ने धारण करने के कारण वो जो मणि है वो झलकने लगे हैं, और उनका झलकना बड़ा सुंदर है। और परमात्मा का लावण्य, परमात्मा का सौंदर्य, वो दिव्य तेज, उसका क्या कहें। कानडाओ सुंदरू रूपडागे, कानडाओ सुंदरू रूपडागे, पाहता दिसे उघडागे। परमात्मा को देखा, श्रीनाथ महाराज ने परमात्मा को देखा और सारे संसार में वो परमात्मा दिखने लगा। और मिलने के लिए दौड़े परमात्मा को, नाथ महाराज मिलने के लिए दौड़े
प्रभु ने हृदय से लगा लिया, और परमात्मा ने, विठलनाथ प्रभु ने हृदय से लगाने के बाद में क्षेम देता माझे मी पण जाया। अब तो मैं ही नहीं रहा। परमात्मा से मिलने के बाद में अब मैं नहीं रहा। अब मैं परमात्मा के साथ एक रूप हो गया। अब कैसे ढूंढा जाए, कहां ढूंढा जाए? जैसे जल की एक बूंद समुद्र में मिल जाती है तो जल की बूंद समुद्र ही हो जाती है। जो बूंद समुद्र में मिली है उसे अब निकाला नहीं जा सकता। वो जो बूंद थी वो बूंद तो अब समुद्र हो गई है। परमात्मा में एक बार जीव मिलने के बाद में, एक रूप होने के बाद में, फिर उसे जीव रूप में ढूंढा नहीं जा सकता। वो परमात्मा स्वरूप हो गया है। पहावयासी गेले मजला ठक पड़ले बाई। मैं अपने आप को खोजने के लिए गई तो चकित हो गई। पहावयासी गेले मजला ठक पड़ले बाई। मागे पुढे उघडे चोहीकडे पाही। चारों तरफ देखा, आगे देखा, पीछे देखा, इधर उधर चारों तरफ देखा, बस वो परमात्मा ही नजर आने लगा। देह भाव विसर्जित हो गया। जिसका ऐसा शुद्ध भाव है, जिसका ऐसा पवित्र भाव है, वह परमात्मा के साथ एक रूप हो जाता है। आज जन्माष्टमी का प्रसंग है। आज रात्रि में प्रभु के जन्म का प्रसंग हम अपने अपने घरों में ही बड़े भाव के साथ मनाएंगे। सभी से निवेदन है, अपने अपने घरों में जन्माष्टमी का उत्सव अपने परिवार के साथ आप जरूर मनाएं। सारा आनंद कीजिए घर के भीतर। जो जो मर्यादाएं दी है इस रोग से बचने के लिए, इस महामारी से बचने के लिए, उसका पालन कीजिए। कल कुछ सज्जनों के साथ चर्चा करने का अवसर मिला और उसमें वृंदावन धाम में एक बहुत बड़े संत हो गए, उनका प्रसंग भी आया। वैसे तो वो दिल्ली के रहने वाले थे, राज परिवार से संबंधित थे, राज परिवार में उनका जन्म हुआ था, पठान कुल के थे, रसखान जिनका नाम था। दिखने में बड़े सुंदर थे। एक दिन अपने मित्र के साथ जा रहे थे, वैष्णवों ने उनको देखा तो देखते ही रह गए। एक दिन की बात है, जब अकेले रसखान जा रहे थे, दो वैष्णव आपस में बातें करने लगे। ये जो रसखान है इसकी मित्रता बनिए के बेटे के साथ है। रसखान जी और वो बनिए का बेटा आपस में एक दूसरे पर बड़ा स्नेह रखते हैं, बहुत सुंदर भाव है।
यदि यही भाव श्रीनाथ जी पर हो जाए तो कितनी कृपा हो। रसखान ने ये बात सुन ली और रसखान ने पूछा, कौन है श्रीनाथ? और जिससे पूछा था उसने वर्णन कर दिया, श्रीनाथ जी तो साक्षात परमात्मा है, गोवर्धन पर विराजते हैं, वृंदावन के सौंदर्य है, वृंदावन के चंद्रमा है। ये बात सुनी, वृंदावन आए रसखान, श्री कृष्ण परमात्मा का दर्शन हो गया, परमात्मा के प्रेम में भाव विभोर हो गए, फिर लौटकर नहीं गए, फिर वहीं बस गए। उन्होंने अपने अंतकरण का भाव एक पद में प्रकट किया है कि अगर मनुष्य का जन्म मिले, हे परमात्मा, यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो ब्रजमंडल में मिले। मनुष्य को श्रेष्ठ को चुनना चाहिए, जो अति उच्च है उसकी आशा करनी चाहिए। रसखान जी महाराज कहने लगे कि अगर मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो ब्रजमंडल में ही मेरा जन्म होना चाहिए। हे परमात्मा, मुझे तो ब्रजमंडल ही मिले, जहां मेरे परमात्मा का नित्य निवास है। पद बड़ा सुंदर है, वहां की भाषा में है, मानुष्य हो तो वही रस खानी, ब्रज बसो गोकुल के ग्वारण। मेरा जन्म वही हो, गोकुल में हो, मनुष्य जन्म मिले और वो भी गोकुल में मिले, कृष्ण परमात्मा की लीला भूमि में मिले तो मेरा बड़ा भाग्य है। अपने आनंद का गुणगान कर रहे हैं, ब्रज भूमि का महात्म्य प्रकट कर रहे हैं, जहां पर श्री कृष्ण परमात्मा ने लीला की। मानुष्य हो तो वही रस खानी, ब्रज बसो गोकुल के ग्वारन। उन लोगों में बसे, गोकुल में बसे, वो वाले जो है, गाय चराने वाले जो है, उनके बीच, उनके मध्य में। और यदि परमात्मा मुझे मेरे कर्मों के कारण पशु जन्म दे देते हैं, मेरे प्रारब्ध के कारण यदि मुझे पशु जन्म लेना पड़ता है, तो परमात्मा से प्रार्थना है कि मैं पशु वहां का बनूं, ब्रजमंडल का। जो पशु हो तो कहां बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। और पशु जन्म यदि हो गया तो मेरा बस कहां चलता है। पशु क्या कर सकता है अपनी मर्जी से? पशु तो पराधीन होता है, अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता, भगवान नाम नहीं ले सकता, भगवत सेवा नहीं कर सकता। ये तो मनुष्य जन्म का लाभ है। मनुष्य जन्म लेने के बाद में भी जो भगवत सेवा नहीं करते, जिनके अंतकरण में भगवत सेवा का भाव नहीं उपजता, भगवान नाम लेने की जिनकी इच्छा नहीं होती, वो तो मनुष्य जन्म पाने के बाद में भी पशु के समान ही है। रसखान जी महाराज पशु जन्म की बात कर रहे हैं कि यदि मैं पशु बनूं तो वहां का बनूं, ब्रजमंडल का। नंदराज की गोवे जो है, उन गौओं की एक
गैया में बन जाओ। जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चारो नित नंद की धेनु मंझारन। और परमात्मा यदि मुझे जड़ योनि प्राप्त होने वाली है, मैं यदि पाषाण बनने वाला हूं, तो मुझे उस गिरि का ही पाषाण कर देना, गिरिराज का पाषाण कर देना। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। परमात्मा ने जिस गोवर्धन को धारण करके रखा हुआ है, उसके ऊपर का मैं एक पाषाण बन जाऊं। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धारण कर छत्र पुरंदर धारण। पुरंदर अर्थ इसका, इंद्र के नाम को पुरंदर कहते हैं, इंद्र को पुरंदर कहते हैं। इंद्र ने वर्षा की थी ना, घनघोर वर्षा की थी, गोकुल को डुबो देना चाहते थे, और सबका रक्षण करने के लिए लीला पुरुषोत्तम ने, श्री कृष्ण परमात्मा ने गोवर्धन को धारण किया था। तर्ज करांगुली पर, करंगाड़ी पर। हरि कनिष्ठा पर। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। इंद्र जो वर्षा कर रहे थे, उससे सबको बचाने के लिए गोवर्धन जी को धारण कर लिया। जो खग हो तो, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कदम्ब की डाली पर, यमुना जी के तट पर जो कदम्ब है, उसकी शाखा पर मैं निवास करूं। यदि मैं पंछी बन जाऊं, हर जन्म में, हर योनि में अपने आप को परमात्मा से जोड़ते हैं। यही भाव विष्णु पुराण में प्रहलाद जी महाराज की प्रार्थना में आया है। प्रहलाद जी महाराज ने कहा था, नाथ योनि सहस्त्रेषु एषु एषु व्रजाम्यहम्, तेषु तेष्वच्युता भक्ति रच्युस्तास्तु सदा त्वयम्। हे परमात्मा, जिस किसी योनि में मेरा जन्म हो, मेरा कहना नहीं है कि मुझे केवल मनुष्य योनि देना, नहीं, मेरे प्रारब्ध से जो मिले, इतनी कृपा मुझ पर करना, हर योनि में मैं आपका नाम स्मरण करता। हर योनि में मुझे आपकी भक्ति मिले, कोई भी जन्म हो, पक्षी का हो, कीटक का हो, पशु का हो, जो भी जन्म हो, केवल आपकी भक्ति मुझे मिले, मुझे और कुछ मांगना नहीं। सर्वश्रेष्ठ मांग है, भक्ति की मांग है। भक्ति नौका है, भक्त को तार लेती है। हरि
शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हरि शरणं असे हो जयांतरी भाव जैसा असे हो जयांतरी भाव जैसा वसे हो तया अंतरी देव तैसा अनन्यास रक्षित से चाप पाणी नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी असे हो जयांतरी भाव जैसा वसे हो तया अंतरी देव तैसा अनन्यास रक्षित से चाप पाणी नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी जय जय रघुवीर समर्थ जय जय रघुवीर समर्थ ओम नमो नारायण ओम नमो